1000 ईसा पूर्व से लेकर इधर बना है ना, 500 ईसा पूर्व के लगभग, 1000 से 500 ईसा पूर्व तक बना। इसका मतलब वैदिक धर्म की शुरुआत कितने साल हुआ, वैदिक धर्म कितना पुराना है, इसके आधार पर 3500 साल पहले। वैदिक धर्म सबसे ज्यादा पुराना है जो 3500 साल पहले बना। उसके पहले इस धरती में कोई भी धर्म नहीं था, उसके पहले इस धरती में कोई भी धर्म नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि लोगों को धर्म की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सभी के सभी लोग कुदरत के मार्ग पर चलते थे, प्रकृति के मार्ग पर चलते थे, नेचर के मार्ग पर चलते थे। इसीलिए किसी को धर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। अबे धर्म की जरूरत सिर्फ इंसानों को पड़ी। आज तक बकरी का, भेड़ का, गाय का, घोड़ा का किसी ने धर्म नहीं बनाया। किसी को धर्म की जरूरत नहीं है। गाय को धर्म की जरूरत है? कौन से धर्म में गिनेगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। घोड़ा का कौन सा धर्म है? पीपल के पेड़ का कौन सा धर्म है? बरगद के पेड़ का कौन सा धर्म है? इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको धर्म की जरूरत पड़ता है। इस धरती में कोई भी जीव जंतु नहीं है जो धर्म के रास्ते पर चलता हो। इस धरती में जितने भी जीव जंतु किसके रास्ते पर चलता है? प्रकृति के रास्ते पर चलता है। चींटी जब जो है पानी गिरने वाला रहता है तो उसको पता चल जाता है पानी गिरने वाला है, अपने अंडा को पकड़ करके खींचने लगता है। कैसे? कुदरत के संकेत से पता चलता है। सारे जीव जंतु इस धरती में प्रकृति के मार्ग पर चलता है और प्रकृति कभी झूठ नहीं बोल सकता, है ना। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो झूठ बोलता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो झूठ बोलता है। आप बिल्ली को लालच दो कि मैं चूहा खवाऊंगा, मेरे लिए झूठ बोलो, बिल्ली झूठ बोलेगा? हाथी, घोड़ा, गाय, बकरी, चूहा कोई भी झूठ नहीं बोल सकता ना। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो झूठ बोलता है और इसी झूठ को छिपाने के लिए उसको कहानी बनाने की जरूरत पड़ता है। यदि किसी को झूठ बोलना होना तो क्या करना पड़ेगा? कहानी बनाना पड़ेगा। बिना कहानी बनाए कोई व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता। जानवर कहानी नहीं बना सकता, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सकता। इंसान चूंकि कहानी बना लेता है इसलिए झूठ बोलता है। यदि वो बाहर में दारू पिया है, यदि सिगरेट पिया है, मुंह महकेगा, तो घर में घुसने से पहले दिमाग में वो कहानी बनाएगा। बिना कहानी बनाए वो झूठ नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल लेगा बिना दिमाग में कहानी नहीं बनाना है और झूठ बोलना है, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। वो आजकल जो है वो टेस्ट होता है, क्रिमिनल लोगों का टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट का मतलब क्या है? उसको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाता है जिसके कारण से वो कहानी नहीं बना सकता। जब कहानी नहीं बना सकता तो मुंह से सच निकलता है। और सच किसको बोलते हैं? वो देखे रहता है, जो सुने रहता है, जो किए रहता है, वही सच होता है। वो निकलने लगता है मुंह से। तो वैज्ञानिक लोग, पुलिस लोग पकड़ लेते हैं, यार तो कहानी नहीं बना सकता, इसका मतलब जो सच बोल रहा है। झूठ बोलने का एक ही तरीका है, कहानी बनाना पड़ता है ना। तो जब व्यक्ति के मन में झूठ पैदा हुआ, लालच पैदा हुआ, कपट पैदा हुआ, क्राइम पैदा हुआ, तो उसको छिपाने के लिए उसको एक कहानी बनाने की जरूरत पड़ी। और उसी कहानी को ग्रंथ कहा गया, वैदिक ग्रंथ कहा गया, जिसमें देवासुर संग्राम का वर्णन है। देवासुर संग्राम, देवता और असुरों के बीच की घमासान लड़ाई। अब ये देवासुर संग्राम 100 सालों तक चला और उसी काल में सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हुई। और वैदिक ग्रंथों के ऋचाओं में लिखा हुआ है कि हमारे इंद्र ने संपूर्ण के हजारों नगरों को तोड़ा, उसके बांध को तोड़ा, उसके गाय को छीना। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है वैदिक वांग में लिखे कई पुस्तक, कई खंडों का, उन खंडों में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका वर्णन किया हुआ है ना। तो वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि भाई इस धरती पर कभी देवता असुरों की लड़ाई नहीं हुई। यदि देवता और असुरों की लड़ाई हुआ रहता, यदि असुर बड़े बड़े पेड़ के समान उसका शरीर था, बड़े बड़े नाक थे, बड़े बड़े दांत था, तो आज भी खुदाई में बड़े बड़े असुरों का, राक्षसों का हड्डी मिलना चाहिए ना। मिलता है क्या? नहीं मिलता ना।
जबकि करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंडे, उसके जीवाश्म आज भी मिल रहा है वैज्ञानिकों को, और राक्षस असुर दैत्य के नहीं मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि भविष्य में, भूतकाल में जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, उस समय बड़े बड़े असुर राक्षस और देवताओं के बीच में लड़ाई नहीं हुआ, बल्कि हमारे पुरखा और उनके पुरखों के बीच में लड़ाई हुआ। तो उनके पुरखा और हमारे पुरखों के बीच में लड़ाई क्यों हुआ? क्योंकि उत्तराखंड जो धरती का जो ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो भूभाग है, उस भूभाग से वो अपने कमाने खाने के लिए जब नीचे की तरफ आया, तो हमारे गंडो द्वीप, गंडवाना द्वीप, कोयामुरी द्वीप, पंचकंड धरती में जब प्रवेश किया, तो भाई आपके गांव में कोई दूसरा आकर के आपकी जमीन को कब्जा करे तो लड़ाई होगा ही, है ना? आप अपने ही जमीन में रहेंगे तो आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करता है, कब्जा करता है, तभी लड़ाई की स्थिति बनता है। और इतिहास में इस बात को वर्णन किया गया है कि आर्यों ने का पहले जो है वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता आदि से गुजरते हुए, है ना, ईरान इराक से होते हुए वो हमारे भूभाग में प्रवेश किए। जब भूभाग में प्रवेश किए तो उनके साथ इंद्र का सेना था, और इंद्र जो है आर्यों का मतलब उसका राजा था, सेनापति था। उन्होंने मिलकर हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता के को नष्ट किया, ऐसा कई इतिहासकार लिखते हैं। जो लिखा हुआ उसके आधार पर बात कर रहे हैं। सच क्या है हम लोग तो देखे नहीं है, आप लोग भी नहीं देखे, कोई नहीं देखा है, लेकिन प्रमाण किसको मानते हैं? जो लिखा रहता है उसको प्रमाण माना जाता है ना। तो ये निष्कर्ष निकला, तो ये निष्कर्ष हम ये निकलता है कि उसके पुरखा जब हमारे पुरखों के जमीन क्षेत्र में भूभाग में प्रवेश किए होंगे, तो उनके पास तो जल जंगल जमीन था नहीं, तो अपना जीवन यापन करने के लिए हो सकता है हमारे गाय को लूटा हो, हमारे जमीन पर कब्जा किया हो, हमारे राजाओं को मारा हो। तो दोनों के बीच में भयानक लड़ाई हुई, 100 सालों तक ये लड़ाई जारी रहा। इसीलिए इसको आर्य अनार्य के युद्ध कहा गया, उसी को देवासुर संग्राम कहा जाता